मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम KVS TGT कला शिक्षा 2018 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। इसमें आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न है, के हैबर्ट द्वारा रचित एक समकालीन भारतीय चित्र का शीर्षक है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। के हैबर्ट द्वारा रचित एक समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र का शीर्षक है। ऑप्शन है गपशप, विकर्ण, कविता का जन्म और तीन लड़कियां। तो दोस्तों, कविता का जन्म के हैबर्ट द्वारा रचित एक समकालीन भारतीय चित्र का शीर्षक है। कौन सा? कविता का जन्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका रूपरत कलाओं से संबंध नहीं है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका रूपरत कलाओं से संबंध नहीं है? ऑप्शन है रेखा, वर्ण, स्वर और अंतराल। तो दोस्तों, इनमें से स्वर का संबंध जो है वो रूपरत कलाओं से नहीं है। किसका संबंध? स्वर का संबंध। अगला है, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? प्रश्न है, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों, किस शब्द का प्रयोग किया गया? प्रमाण का प्रयोग किया गया। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए के चित्रकार का नाम बताइए। क्या है? मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए के चित्रकार का नाम बताइए। दोस्तों, जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए ये चित्र अबुल हसन द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? अबुल हसन के द्वारा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर डैश आकृतियां दर्शाती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर या पशुपति की मोहर डैश आकृतियों को दर्शाती है। ऑप्शन है पशुओं से घिरे हुए योगी अथवा शिव की, खड़ी हुई पुरुष आकृति की, ब्राह्मणी वृषभ की और जानवरों की आकृतियाँ की। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर जो है वो पशुओं से घिरे हुए योगी या शिव की आकृति दर्शाती है। किसकी? पशुओं से घिरे हुए योगी या शिव की आकृति। राजस्थानी लघुचित्र शैली का सुस्पष्ट रूप हमें सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है या कहाँ की पांडुलिपि में देखने को मिलता है? किसका? राजस्थानी लघुचित्र शैली का सुस्पष्ट रूप हमें सर्वप्रथम कहाँ की पांडुलिपि में देखने को मिलता है? ऑप्शन है शेख सादी द्वारा रचित बुस्ता में, माधव दास द्वारा चित्रित रागमाला में, बिल्हड़ द्वारा रचित चौर पंचाशिका में और केशव दास द्वारा रचित रसिक प्रिया में। तो दोस्तों, राजस्थानी लघुचित्र शैली का सुस्पष्ट रूप जो है वो हमें बिल्हड़ द्वारा रचित चौर पंचाशिका में मिलता है। कहाँ? बिल्हड़ द्वारा रचित चौर पंचाशिका में। सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं? प्रश्न है, सिंध घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं? तो दोस्त, ऑप्शन है गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार या त्रिभुजाकार। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी की मोहरें हैं वो आयताकार में मिलती हैं। किसमें? आयताकार में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त भारत केसरिया रंग का प्रतीक है। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त भारत केसरिया रंग किसका प्रतीक है? ऑप्शन है खतरा और शंका का, साहस और बलिदान का, युद्ध और बुराई का, उष्णता और उज्ज्वलता का। तो दोस्तों, भारत केसरिया रंग है वो साहस और बलिदान का रंग है। किसका? साहस और बलिदान का रंग है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्तिशिल्प गणेश की रचना किसके द्वारा की गई? क्या है? प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्तिशिल्प गणेश की रचना किसके द्वारा की गई?
ऑप्शन है D.P. राय चौधरी, यामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर और जानकी रमन। तो दोस्तों, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प गणेश की रचना जानकी रमन द्वारा की गई। किसके द्वारा? जानकी रमन के द्वारा। सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में कहाँ है? प्रश्न है, सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में कहाँ है? ऑप्शन है महाबलीपुरम में, एलोरा में, एलिफेंटा में और कोणार्क में। तो दोस्तों, भारत का सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर एलोरा में है। कहाँ है? एलोरा में। अगला है, भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने किसकी स्थापना की? प्रश्न है, भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने किसकी स्थापना की? ऑप्शन है कला विद्यालय की, प्रिंटिंग प्रेस की, कला वीथिका की और आर्ट स्टूडियो की। तो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। किसके? प्रिंटिंग प्रेस की। मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली के फ़ारसी उस्ताद का नाम बताइए। क्या प्रश्न है? मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली के फ़ारसी उस्ताद का नाम बताइए। ऑप्शन है अब्दुल समद, फारूक बेग, मोहम्मद हुसैन और बिहजाद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बिहजाद। किस महाराज के संरक्षण में राजस्थानी लघुचित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? प्रश्न है, किस महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघुचित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? ऑप्शन है राज सिंह, बीरज सिंह, कल्याण सिंह और सावंत सिंह। तो दोस्तों, सामंत सिंह के समय जो है किशनगढ़ उपशैली अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। किसके समय? सावंत सिंह के समय। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है एलिफेंटा गुफाओं के पास, अजंता की गुफाओं के पास, बाघ की गुफाओं के पास या सित्तलवासन गुफाएं के पास। दोस्तों, जो एलोरा की गुफा हैं वो अजंता की गुफाओं के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मधभांडों पर बने अलंकरण डैश आकारों में बने हैं? या सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मधभांडों पर बने अलंकार किस आकारों में बने हैं? तो किस आकारों में बने हैं दोस्तों? ज्यामितीय आकारों में। किसमें? ज्यामितीय आकारों में बने हैं। अगला प्रश्न है, बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो दोस्तों, बीजापुर का जो प्रसिद्ध गोल गुंबद है वो वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में। भारत सरकार ने 2007 में एक प्रसिद्ध छापा कलाकार को मरणोपरांत पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया। प्रश्न है, भारत सरकार ने वर्ष 2007 में एक प्रसिद्ध छापा कलाकार को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया। ऑप्शन है मकबूल फिदा हुसैन, सोमनाथ और राम किंकर बैश और के लक्ष्मण कौड़ा। तो दोस्तों, इनमें से सोमनाथ और को भारत सरकार ने 2007 में मरणोपरांत पद्म भूषण से संबोधित किया था। किससे? पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया था। किसको? सोमनाथ और को। सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल से संबंधित है? ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल से, ऐतिहासिक काल से, आदि ऐतिहासिक काल से और आधुनिक काल से। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ऑप्शन है कंदरिया महादेव मंदिर इनमें से किसको समर्पित है? तो दोस्तों, कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो शिव को समर्पित है। किसे? शिव को। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।